संगत का असर। संगत का असर, संगत किसे कहते हैं? फ्रेंडशिप, फेलोशिप, कंपनी, सोहबत, संग, साथ, संगति, समुदाय, कम्युनिटी। यानी संगत का असर बहुत बड़ा होता है। आप देखिएगा, सुई जब अकेली चलती है ना तो उसका कर्म, उसका काम सिर्फ चुभना होता है। लेकिन लेकिन जैसे ही उसे धागों के साथ मिला दिया जाता है, धागों के साथ मिला दिया जाता है, उसका कर्म फटे हुए चीजों को जोड़ने का काम हो जाता है। संगत का असर, संगत से स्वभाव तो नहीं बदलता, पर कर्म जरूर बदल जाते हैं। अच्छी संगति, बुरी संगति आपके हाथ में है। फैसला आपके हाथ में, काम करना आपके हाथ में है। कहते हैं ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। इसीलिए कुछ पाने की ठानो, जिद करो, दुनिया बदलो और कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। जोहार, आदाब। आज एक नए वीडियो के साथ फिर आपका स्वागत करते हैं हम। मिस्टर बायो सर में आपका बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदी है। आज का जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, इसे थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो दो वर्ड से है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए। बायो का मतलब आप समझिए, बायो का मतलब लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी। जैसे कि बहुत सारे जीवों को, यानी हम कह सकते हैं जीवित जीवों को, उनके घटकों को उपयोग करके ऐसे उत्पाद करना, ऐसे उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकसित करना, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, यूज करना, बनाना जो मानव जीवन के लिए बहुत ही हित और लाभदायक हो, कल्याणकारी हो। सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि इससे यह समस्या को हल करता है, हल करेगा। आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह हमारे लिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका जो रोल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का कुछ पार्ट, कुछ भाग को लेकर एक नए चीजों का निर्माण किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, जैसे हम आधुनिक युगों में इंसुलिन की बात, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, बहुत बड़ा रोल आपको यहां पर अदा कर रहा है। और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बहुत सारे से फसलें हैं, एग्रीकल्चर है जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी हम मेडिसिन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, कोई हार्मोन्स की बात करें, ग्रोथ हार्मोन की बात करें, या फिर हम इंसुलिन की बात करें, वृद्धि हार्मोन की बात करें, तो बहुत सारे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी हमको देता है। आने वाले समय में इसका जो रोल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसके बारे में हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, हमने तीन चीज मिलाया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग, तीन चीज मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल बहुत बड़ा है, बहुत लंबा, ह्यूज, एक ब्रॉड में जा रहा है। और भी बहुत सारे, जैसे हम दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में, जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, शराब की बात हो जाती है, हम दही की बात आती है, और दही और को बनाने के लैक्टोबैसिलस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। खमीर है, जो खमीर जो है, यानी ईस्ट की बात करते हैं, फर्मेंटेशन की बात करते हैं। और फॉरेंसिक साइंस और पर्यावरण में, यानी बहुत जगह, मैंने बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग एक छोटा सा सिंपल वे में कह सकते हैं, ये हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को मैंने डिस्कस कर लिया, और बायोटेक्नोलॉजी को ही हम लोग आगे चलकर आरडीटी बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए वर्ड आया इंजीनियरिंग,
इंजीनियर देखिए वर्ड आया, और एक आया जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देख लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब कुछ मॉडिफाइड करके बनाना, कुछ चीजों को बनाना, उसी को तो बोलते हैं। जैसे हम हाइब्रिड, अब आजकल सुनते होंगे खीरा का हाइब्रिड आ गया, कद्दू का हाइब्रिड आ रहा है, पत्ता गोभी का हाइब्रिड आ रहा है, ब्रोकोली है, बहुत सारे अलग अलग आप देख रहे होंगे, सबका हाइब्रिड बन रहा है। संकरण दोनों को मिलाकर एक नया चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग हमारे भारत की बात हम कर दें तो हमारा आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा है। हमारा जो आपका आईसीएमआर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। सीएसआईआर है, जो बहुत सारे ऐसे संस्था है जो अलग अलग चीजों को यानी बढ़ावा दे रही है बायोटेक्नोलॉजी को। इस पर हम लोग विचार करेंगे, देख लीजिए। और हु इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो है आपका कैरोली अर्की इन 1919 में, इन 1919 में आपको बताया क्या चीज, ये हंगेरियन मतलब हंगरी के रहने वाले एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का टर्म भी दिया और बताया भी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं पोल बर्ग, 1972 में, ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। इन्होंने अलग अलग जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया और बनाया भी है। तो हम लोग ये बहुत बड़ा भास्ट चीज देख लग रहा है होगा आपको, मतलब सीक्वेंस ऑफ आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते होंगे। जैसे हमको इंसुलिन बनाना है, आप थोड़ा समझ लेते हैं, इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन एक क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है उसके पास एमिनो एसिड होंगे। एमिनो एसिड जो बना होगा वो भी आपका जो है वो एक, इसका भी एक जीन होगा, इंसुलिन का भी जीन होगा। इस जीन को, डिजायर्ड जीन को, इसको बोलते हैं डिजायर्ड जीन, इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको क्या कहते हैं, इंसुलिन का जीन को लेकर जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हमें बहुत सारे बनाना है। इंसुलिन का काम हमने एक वीडियो बनाकर रखा है कि इंसुलिन का काम क्या है, कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है ये। इस चीज को आप जानिएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यही चीज को लेकर। और किस में काम करते हैं, ई कोली में काम करते हैं। क्या, ई कोली। ई कोली क्या है, एक बैक्टीरिया है जिस पर काम किया जा रहा है, ई कोली। ई कोली जो है, इसेरिया कोली एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, इसका भी जीन ऑफ जो इसका भी हम लोग प्लाज्मिड को निकाल कर, प्लाज्मिड बोलते हैं, आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए होते हैं उसका भी, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका डीएनए है, किसका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन का है, ह्यूमन बीइंग से निकालते हुए इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। लेने के बाद इसको क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लिया जाता है। तो यही प्रोसेस है, जैसे कैसे काम करेंगे, इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे काम करना है, इंसुलिन कैसे बनाना है, ये चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सीक्वेंस ऑफ आरडीटी देख लीजिए, यहां पर फोकस कीजिएगा। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक इन मटेरियल, यानी जो जीन है उसका, दोनों का, यानी ई कोली का भी और हमारा इंसुलिन का क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। अगर अब बात कर ली जाता है लाइसोजाइम के लिए, लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं सेल वॉल को तोड़ने के लिए। सेल्यूलोज जो है प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और काइटिनेज यानी फंगस के लिए यूज किया जाता है, यानी आइसोलेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कटिंग डीएनए फ्रेगमेंटेशन, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करेंगे, जैसे इकोआर1, बाम-H1, समा फर्स्ट, एलयू फर्स्ट, हिन2। यहां पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस जगह फोकस कीजिएगा। हिन2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और सबसे पहला जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हिंद2 है। हिंद2 का मतलब क्या हुआ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक प्रकार की बैक्टीरिया है, उसका जो हैमिल्टन ओ स्मिथ ने 1970 में इस पर काम किया था। इस सबसे पहले इसका ही काम हुआ। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात होगी तो सबसे पहले ये है, हिंद2 है। अब देख लीजिए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रेगमेंट, यानी जो आइसोलेशन है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ले लेंगे। पहले आइसोलेट किए, फिर कटिंग किए, और फ्रेगमेंट से किसे किए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं।
और उसके बाद क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू सेपरेशन करते हैं डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और शेप साइज के हिसाब से। उसको हम लोग, जिसका ज्यादा चार्ज होगा वो जो फास्ट भागेगा, जिसका स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे या से साइज होगा, शेप होगा, वो भी फास्ट मूव करेगा। तो ये चीज को याद रखिएगा। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन, फोर्थ नंबर में क्या है, एम्प्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एम्प्लीफाई करते हैं, यानी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे प्रोटीन्स का हो, उसका हम मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। यानी हम डिजायर्ड डीएनए का अगर हम मान लीजिए सिंगल कॉपी है, उसका मिलियन टू बिलियन कॉपी बना सकते हैं हम लोग। उसमें 3 स्टेप होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक डीनेचुरेशन होता है, दूसरा एनिलिंग होता है, तीसरा आपका एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, है ना, या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए आरएनए अप टू बिलियन कॉपी बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, है ना। बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। जैसे एक कॉपी कैसे करते हैं, जेरोक्स, जैसे मान लीजिए कोई का जेरोक्स करना है तो क्या करते हैं हम लोग, जेरोक्स दुकान में जाकर उसका हजारों कॉपी निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग पीसीआर के टेक्निक में भी हम लोग डीएनए का जो सेगमेंट है आरएनए का है, या बिलियन कॉपी बना सकते हैं हम लोग। दूसरा है लाइगेशन, मतलब 5वां है लाइगेशन, यानी 5th पोजीशन में लाइगेशन और जोड़ना दोनों को, डिजायर्ड डीएनए को और जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, यानी जिसको हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं, वो दोनों के जो सेगमेंट को हम लोगों ने क्या किया है, तोड़ लिए थे, हम लोग कटिंग कर लिए थे, फ्रेगमेंट कर लिए थे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब दोनों को क्या करके जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, और भी बहुत सारे चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। इसी जब दोनों जुड़ जाता है ना, तो जुड़ने को ही बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, या काइमेरिक बोला जाएगा, या इसको हम लोग रिकम्बिनेंट बोलेंगे। रिकम्बिनेंट, दोनों को फिर से मिल लेना। क्योंकि हमको जो डिजायर्ड डीएनए ने बताया था कि जैसे ये एक मतलब वेक्टर है और इस जगह से हम लोग कट करके सेम हम लोगों ने क्या किया था, एक ऐसा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हम लोग क्या कर दिए थे, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने को क्या कहते हैं, लाइगेशन, और इसी को ज्वाइनिंग द बोथ रिकम्बिनेंट को कह रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब जुड़ गया है तो उसको हम किसी होस्ट के अंदर, और खासकर हम लोग जब इंसुलिन की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक होस्ट, बैक्टीरिया के होस्ट ही हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया था। अब इंसर्ट करेंगे तो कैसे इंसर्ट करेंगे, ऐसे हाथ से थोड़ी इंसर्ट किया था, मैनिपुलेट थोड़ी कर रहे हैं, यानी हम लोग हाथ से ऐसे लिए और जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग जीन गन बोलते हैं, बायोलिस्टिक बोलते हैं। तो जीनगन जो वर्ड यूज करते हैं वो खासकर प्लांट के केस में हम लोग जो प्लांट कल्चर करते हैं उसमें हम लोग जीनगन या बायोलिस्टिक करते हैं। बट माइक्रो इंजेक्शन जो है किसी जो पर्टिकुलर डिजायर्ड डीएनए वेक्टर के साथ मिलाकर हम किसी एनिमल में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। डिसआर्म पैथोजन का भी यूज किया जाता है, यानी हम लोग अगर अपने डिजायर्ड डीएनए यानी जो रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, एक होस्ट के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन या इंसर्शन इनटू होस्ट। ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, कल्चर एंड सिलेक्टिंग। अब वो जो होस्ट के अंदर दे दिए हैं एक इन विट्रो कंडीशन में, इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक पेट्री डिश या कोई कल्चरिंग करा रहे हैं उस डिजायर्ड डीएनए को, तो एक मान लीजिए पेट्री डिश है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है किस चीज को, ये बैक्टीरिया है इकोलाई बैक्टीरिया, और इसको ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने किस चीज को, जो डिजायर्ड डीएनए यानी हमारा खासकर ये रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या किया हम लोगों ने, ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर कल्चरिंग होगी, मतलब उसका जो ग्रोथ होगा, उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, और उसी समय हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रोथ होने के बाद ग्रो द ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्टिंग करते हैं, यानी सिलेक्शन होता है, यानी हम लोग ने जो बोलते हैं ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें कल्चरिंग, जो डिजायर्ड डीएनए है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, जैसे हम लोग का बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो उसके अंदर एंट्री कर दिया जाता है, और देखा जाता है कि रियली में जो हम डिजायर्ड डीएनए को जो ग्रो करा रहे हैं सही में ग्रो हो रहा है या नहीं है, तो सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। या हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग उसके लिए, खासकर इंसर्शनल इनएक्टिवेशनल जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, आगे इसको अच्छी तरह से बात करेंगे। इसके बाद हम लोग का जो कल्चरिंग लास्ट वन इज दैट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग जैसे अब निकल गया है प्रोडक्ट, अब बनने को तैयार है, उससे पहले क्या होता है, सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सुटेबल प्रिजर्वेशन, क्लिनिकल ट्रायल इन द केस ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स के केस में हम लोग
या फिर बहुत सारे ऐसे क्या किया जाता है, उसको मार्केट में लाने से पहले, मार्केट में बेचने से पहले या ले जाने से पहले उसको हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, सेपरेशन करते हैं। बहुत सारे टेक्निक का यूज करते हैं, आयनेशन क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन करने के लिए, है नहीं। और यह है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। और उसके बाद हम लोग उसको उसको ट्रायल के लिए भी भेज देते हैं, अगर ड्रग्स है तो, क्योंकि उसको टेस्टिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है कि रियली में ये सही है या नहीं है। ये प्रोडक्ट को बेचने से या मार्केट में भेजने से पहले ये सारे चीज यहाँ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में होता है। यानी हमको टोटली अगर कहीं कर दे कि प्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सुटेबल प्रिजर्वेटिव उसको रखा जाता है अंडर द केयर ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसका जो टेस्ट है ना, अलग अलग क्वालिटी एंड कंट्रोल, उसके लिए सैंपलिंग कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हम लोग टेस्टिंग के साथ हमको मिलता है कि हाँ रियली इसको प्रोडक्ट को अब हम लोग बाजार में इसको लॉन्च कर सकें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर यही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे हम लोग इंसुलिन जो है मार्केट में हम लोग करेंगे आने वाले समय में कि इंसुलिन कैसे हम लोग बनाते हैं, तो इंसुलिन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग डिजायर्ड डीएनए इंसुलिन का निकाल लिए, निकालने के बाद हम लोगों ने पहला प्रोसेस में हम बता रहे हैं फिर से, एक वेक्टर लिए, और वेक्टर जो है हमारा बनाना जो होता है PBr322 उसको बॉडी को यूज कर सकते हैं। उसमें हमारा उसको दोनों को कटिंग कर लेते हैं, कटिंग रेस्ट्रिक्शन इंजाइम से कटिंग कर लेते हैं, और डिजायर डीएन को क्या करते हैं हम लोग, खासकर अगर हम चाहते हैं कि उसको सेपरेशन करें, हमारा छोटा सा सेगमेंट डीएनए है उसको हमको सेपरेट करके हम लोग किसी विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जेल उसके बाद हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। क्या चीज एम्पलीफाई करेंगे, पीसीआर से उसको बहुत कर कॉपी बना लेते हैं। भविष्य में अगर इसका यूज किया जाए तो क्या है, कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद हम लोग उसको सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन का मतलब कल्चरिंग और सिलेक्टिंग कर लेते हैं, उसको फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में लगते हैं। यानी 8 स्टेप्स हैं सीक्वेंस ऑफ आरडीटी का, ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस ऑफ आरडीटी का रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी का 8 स्टेप्स हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग डीएनए, फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन, लाइगेशन, हाइब्रिडेशन काइमेरिक बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंसर्शन इनटू द होस्ट, culturing and selecting, growth and transformation of the host, and downstream processing यानी प्रोडक्ट को निकालना है तो उससे पहले हम लोग कुछ स्टेप्स प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग फॉलो करके उसको मार्केट में भेजते हैं। इसको सिंपल तरीका है, इसको कभी कभी पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आरडीटी, तो एक होता है आप सुने होंगे आता माची सटकली, ये अजय देवगन का सिंघम का अपना एक डायलॉग था, तो मेरा यहाँ पर देख लीजिए, आता माजी कटिंग दिमाग, आता माजी कटिंग दिमाग मतलब आता माजी मतलब आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग मतलब कटिंग ऑफ डीएनए, आई का मतलब आइसोलेशन, एम का मतलब एम्प्लीफिकेशन, लाइगर मतलब लाइगेज, तेरा ट्रांसफॉर्मेशन, कल से कल्चरिंग एंड सिलेक्टिंग, और डाउन शुरू यानी डाउन शुरू मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। यानी आता माची कटिंग दिमाग, आई एम लाइगर, तेरा कल से डाउन शुरू। कोई विलेन बोल रहा है कि आता माची कटिंग दिमाग, आई एम लाइगर, तेरा कल से डाउन शुरू। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बार ये वाला पूछा जाता है। नीट के लिए खासकर हम बता रहे हैं आपको कि बहुत बार सीक्वेंस पूछा गया कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आरडीटी, जो स्टेप्स है कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग कैसे सीक्वेंस में लिखते हैं। तो ये आपको एक ट्रिक दिया गया है, ट्रिक को देखिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।